तीर्थंकर महावीर ज्ञान धरूंगी ध्यान धरूं कौन भवजल तीर्थारो ज्ञान धरूंगी ध्यान धरूं निर्मल गंगा तीर्थारो ज्ञान धरूंगी ध्यान धरूं शीतल शांति समीर तारो ज्ञान धरूंगी ध्यान धरूं तीर्थंकर तीर्थारो ध्यान धरूंगी ध्यान धरूं परमाराध्य पूज्य गुरुदेव आदरणीय श्री महाचरण जी को वंदन। आदरणीय मुंशी हर्ष कुमार जी, आदरणीय मुंशी मिशन कुमार जी, श्रद्धालु भाइयों और बहनों, आज संवत्सर का महापर्व बहुत अच्छे हर्ष और उल्लास के साथ में यहाँ पर आया है और हम मना रहे हैं। संवत्सरी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इसके विषय में समय समय पर आपको बताते रहे हैं। ये मानव संस्कृति का अभिनय का अध्ययन है और इस दिन हम अधिक से अधिक धर्म साधना करें, आत्मनिरीक्षण करें और मन को बिल्कुल स्वस्थ बनाएं। फिर संस्कृति में दीपिका सुना करके और फिर आगे शुरू कर रहा हूँ। खास करके अंतर शोधने की बात है, अपने विषय को हम शोधें देखें। बाहर की ओर हमारी आंखें खुलती है और दूर दूर की बातें देख लेते हैं। हमारे भीतर क्या हो रहा है इसको अंदर की आंखों से भी देखा जा सकता है। तो इसलिए अंदर की आंखें खोले और अंतर शोधन जन मन मोदन, अंतर शोधन जन मन मोदन, पर्व संवत्सर मिल आज मनाए, सारे मोद से हो मोद से हो मोद से। ग्रंथि खोले मन को धोले, ग्रंथि खोले मन को धोले, अध्यात्म की सरिता में नहाए, आज सभी मिल मोद से हो मोद से हो मोद से। अंतर शोधन जन मन मोदन, पर्व संवत्सर मिल आज मनाए, सारे मोद से हो मोद से हो मोद से। मानव जीवन मूल्यवान है सब जीवन में श्रेष्ठ, मानव जीवन मूल्यवान है सब जीवन में श्रेष्ठ। अनुकूलता सब बातों में मिली अपूर्व भेंट, अनुकूलता सब बातों में मिली अपूर्व भेंट। निद्रा त्याग सतपथ लाग, निद्रा त्याग सतपथ लाग, जागृति लाने पर्व मनाए, आज सभी मिल मोद से हो मोद से हो मोद से। निद्रा त्याग सतपथ लाग, जागृति लाने पर्व मनाए, आज सभी मिल मोद से हो मोद से हो मोद से। औरों की गलती पर हम न बने कभी अधीर, औरों की गलती पर हम न बने कभी अधीर। अपनी गलती
अपनी गलती पहले देखे वही बड़ा है वीर। प्रेम बढ़ाए क्लेश मिटाए, प्रेम बढ़ाए क्लेश मिटाए। मैत्री भाव ससान मैत्री भाव दुखसान आया, कर्म मनाए मोद के हो मोद के हो मोद के। प्रेम बढ़ाए क्लेश मिटाए, मैत्री भाव दुखसान आया, कर्म मनाए मोद के हो मोद के हो मोद के। अंतर शोधन जन्म मोदन पर्व संवत्सर मिल मिल आज मनाए, सारे मोद के हो मोद के हो मोद के। क्षमा मांगने वाला यहाँ पर होता सदा महान, क्षमा मांगने वाला होता यहाँ सदा महान। और अकड़ कर चलने वाला हो देता है शांत, और अकड़ कर चलने वाला हो देता है शांत। अकड़ पकड़ को तोल हृदय को, अकड़ पकड़ को तोल हृदय को। रख कर सरल कमाए, रख कर सरल कमाए, सबको आज सभी मिल मोद के हो मोद के हो मोद के। ग्रंथ खोले मन को भोले, अध्यात्म की सरिता में नहाए, आज सभी मिल मोद के हो मोद के हो मोद के। साध जीवन की पृष्ठभूमि में अंतर जागृति खास, साध जीवन की पृष्ठभूमि में अंतर जागृति खास। बिना जागृति कभी न होता प्रतिभा सही विकास, बिना जागृति कभी न होता प्रतिभा सही विकास। कर आलोचन ग्रंथ मोचन, कर आलोचन ग्रंथ मोचन। वर्ष भर का प्रतिक्रमण कर, कर मनाए मोद के हो मोद के हो मोद के। वर्ष भर का प्रतिक्रमण कर, कर मनाए मोद के हो मोद के हो मोद के। अंतर शोधन जन्म मोदन पर्व संवत्सर हिल मिल आज मनाए, सारे मोद के हो मोद के हो मोद के। शहर भिलवाए का तो माता है अति पुकार, शहर भिलवाए का तो माता है अति पुकार। संत के सानिध्य, संत का सानिध्य मिला सुतार, इन संत का सानिध्य मिला सुतार। इन मुनिवर समाधि मुनिवर समाधि साधना में लीन है संग, दुखु गण में मोद के हो मोद के हो मोद के। मुनिवर समाधि साधना में लीन है संग, दुखु गण में मोद के हो मोद के हो मोद के। अंतर शोधन जन्म मोदन पर्व संवत्सर हिल मिल आज मनाए, सारे मोद के हो मोद के हो मोद के। ग्रंथि खोले मन को धोले, ग्रंथि खोले मन को धोले। अध्यात्म की सरिता में नहाए, आज सभी मिल मोद
समझने का ये गुरु हमको प्रेरणा देता है कि हृदय को सरल बनाओ, मन को पवित्र बनाओ और जिसके से के साथ में अगर कुछ ऊंची नीच की भावना की अनुभव हो, कुछ भी थोड़ा बहुत तनाव हुआ हो, तो आज उस तनाव को मिटा दे। ये क्या है कि साल भर का स्नान, प्रतिक्रमण स्नान है, तो समझ का प्रतिक्रमण महास्नान है। स्नान करके और शरीर की शुद्धि की जाती है, तो प्रतिक्रमण करके आत्मा की शुद्धि की जाती है। हमारी आत्मा तब सरल बनेगी तो जब हम देर विरोध से बिल्कुल दूर बनेंगे। हम देखते हैं कि ये समझाना की पद्धति बड़ी सुंदर पद्धति है और इसका मुख्य शब्द है खमद और कामना में मैं क्षमा मांगता हूँ और क्षमा देता हूँ। अगर इसको सही रूप में समझे तो यह बहुत बड़ा लाभ का कारण है। कहते हैं कि जयपुर के अंदर जब समझी का और खाना का दिन आया तो उस समय के अंदर सभी लोग एक दूसरे के साथ में मिल करके हाथ जोड़ करके और अपनी भाषा में बोलते हैं। जैसे जयपुरी की भाषा खमोन सुन क्या खमोन सुन, तो वो क्या बोलते हैं खमोन सुन। एक विदेशी आदमी उसने सोचा कि ये क्या बोलते हैं, ये वो खामोन सुन तो समझा नहीं और वो सोचता खामोन सुन क्या बोलते हैं। तब किसी ने बताया कि ये खामोन सुन नहीं कहते हैं, ये खामोन सुन ये कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके साथ में कुछ हमारा देर विरोध हो तो उसको मैं खामोन सुन ये कह रहा है। तो विदेशी ने उसका बड़ा सुंदर अर्थ बताया कि अगर मन की सरलता है और मन की पवित्रता है तब तो ये खामोन सुन साथ ठीक है। और मन में अगर गांठे हैं, देसी गांठे हैं, तो ऊपर से हम खामोन सुन बोले तो उसका कोई मतलब खांसी हो जाता है। तो हमें खाना है, तो खाने के लिए हमें दिल को शुद्ध बनाना पड़ेगा। अनिल कुमार की बात है, कितनी बार इस टमाटे के अंदर भी आ गई कि अनिल कुमार 12 वर्ष सेवकपने का निभाव करता था, परंतु एक उदय के साथ में उसने कामना नहीं किया तो उसकी गति बिगड़ गई, वो विराजक बन गया और कुलविषक देवता बना। कुलविषक देवता हालांकि उनकी जाति का देवता स्थान में गया, छठे देवलोक में गया, परंतु कुलविषक कौन होते हैं कि जैसे मनुष्य में हरिजन होते हैं ऐसे देवता में कुलविषक होते हैं, तो कुलविषक देवता बन गया। तो जो मन में थोड़ी सी भी गांठ रख करके और अगर हम सही रूप से खाना नहीं करते हैं तो वह एक प्रकार का विराधना होती है, आत्म विराधना होती है। तो आज हमें अच्छी तरह से शाम को प्रतिक्रमण करके और सब जीवों के साथ में क्षमा याचना हमें करनी है। अभी मनुष्य हर्ष कुमार जी ने भी आपको समस्या के विषय में बहुत कुछ बातें बताई थी और उन्होंने श्री विष्णु कुमार जी ने भगवान महावीर का जीवन चरित्र संक्षेप के अंदर सुनाया था। भगवान महावीर के मोक्ष पधारने के बाद में उनके फलधर कौन हुए हैं, ये बताया था कि सुधर्मा स्वामी हुए, क्योंकि भगवान के 11 गणधर थे और 11 गणधरों के अंदर 9 गणधर तो ऐसे हुए कि भगवान के विद्यमानता के अंदर भी मोक्ष में चले गए। भगवान की विद्यमानता में मोक्ष में चले गए, सिर्फ 2 गणधर बाकी रहे। एक तो गौतम स्वामी बाकी रहे
और एक सुजमा स्वामी है बाकी बाकी अग्नि बुद्धि वायु बुद्धि देव के के मौर्य बुद्धि आदि आदि प्रवास आदि देव साधना करके केवल ज्ञान उपासना करके मोक्ष गए। ऐसे भगवान के 11 मंत्र है, 11 ही मंत्र मोक्ष में गए हैं। तो भगवान के निर्माण के बाद में 2 घंटे हुए रहे और 2 घंटे रहे तो गौतम स्वामी प्रमुख थे, परंतु गौतम स्वामी आचार्य नहीं बने। क्यों नहीं बने कि जिस समय जिस रात्रि को भगवान मोक्ष पधारे थे उसी रात्रि को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था। जो केवली होते हैं वे परदर नहीं होते हैं। जो परदर होता है वे अपने पूर्वाचार्यों को नाम रोशन करता है। जब केवली हो जाते हैं तो वो फिर स्वयं देखते हैं और स्वयं का ही नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसलिए सुजमा स्वामी वे उस समय के अंदर सदमस्त थे और वे पास बन जाएंगे। तो सुजमा स्वामी का जन्म कहाँ पर होता है कि कोलाब श्रीनिवास में उनका जन्म हुआ और भगवान के निर्माण के 80% के बाद में उनका जन्म हुआ। जाति से देवी ब्राह्मण थे और पिता का नाम है सुजमा स्वामी निर्वाण स्वामी। तो सुजमा स्वामी तो भगवान के मौजूदगी में होने से 80 बच्चे सुजमा का जन्म विजय सुरेश के अंतर्गत कोलाब के वीर निर्माण यानी भगवान महावीर के निर्माण के पूर्व 80 वर्ष पहले थे। ब्राह्मण के पिता का नाम धर्मेश और माता का नाम है मंजिला और गोत्र के अग्नि शर्मा के प्रकाश विद्वान थे और तत्काल ब्राह्मण समाज के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम था। 7 हाथ की शरीर की ऊंचाई थी, बजर नाराज है, संगम के धनी थे, चतुर्थ संस्था है, उनका शरीर का आकार था और गणों की संपदा के अंदर है विशिष्ट माने गए हैं, चक्रवर्ती के रूप माने गए हैं। 51 वर्ष की आयु में भगवान के शरण आए और आते हुए उनके प्रशंसा हो गए। जब भगवान के पास में सुधरमा आए थे उस समय में उनकी आयु की 50 वर्ष के लगभग थी और भगवान के उनके मन में जो शंका थी भगवान ने उसकी शंका को दूर किया और वे गंधर्व बन गए। तो उनका सर्वभाई से 92 वर्षों का था। 8 वर्ष में जब उन्होंने केवल प्रयाग पालन की और उनके पद पर कौन गए कि जम्बू स्वामी। वे जम्बू स्वामी का जीवन चरित्र बहुत प्रेरणा देने वाला है। वे राजगिरी के ऋषभ के पुत्र थे और धार्मिक उनके माता का नाम था। 16 वर्ष की अवस्था के अंदर ही वे क्या ब्रह्मचारी बन गए और दीक्षा लेने के लिए वे तैयार हो गए। तो जम्बू स्वामी से संबंधित एक बात है कि उनके पूर्व भोग का एक वर्णन वो एक छोटा आख्यान क्या है वो मैं सुना रहा हूँ कि जम्बू स्वामी पूर्व जन्म के अंदर भावदेव नाम के एक व्यक्ति हुए थे। यानी सीधे उसी जन्म के पहले में पूर्व जन्म के अंदर या 2-4 जन्म पहले भी हो सकते हैं भावदेव नाम के व्यक्ति थे। वे भावदेव 2 भाई थे, एक भवदेव और एक भावदेव। तो भावदेव ने किस तरह से अपने साधना को कमजोर भी किया और बाद में कैसे मजबूत बने उसका बड़ा सुंदर आसान है जो मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूँ। मानव मनोविकार मिटाओ हृदय त्याग जोरे, मानव मनोविकार मिटाओ हृदय त्याग जोरे, भाव देव जिन भाव त्यागो दिल दाग जोरे, भाव देव जिन भाव त्यागो
सहज लाग जोर, मनोविकार मनुज पत खोवे, मनोविकार मनुज पत खोवे, पश्चाताप अमाप होवे, पश्चाताप अमाप होवे, पाछे मन ही मन में रोवे, पाछे मन ही मन में रोवे, मानव मनोविकार मिटाओ विजय त्याग डोरे। हे मनुष्य, मनोविकार यह आदमी को पतन की ओर ले जाने वाला है, इसको मिटाओ और दिल के दाग को दूर करो, जिससे भावना ने अपने भावना को मजबूत की थी। यह मन पर सारी बात है। मन यह क्या है कि एक पक्षी है, पक्षी को वश में अगर करना होता है तो उसकी पांखें पकड़ी जाती है, परंतु मन ऐसा पक्षी है, वो बिना पांख का पक्षी है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। या ये घोड़ा है तो घोड़ा लगाम से नहीं आता है, परंतु मन के ऊपर ऐसी कोई लगाम भी नहीं है। अथवा यह महावत हाथी है और हाथी महावत से बस आता है, परंतु ये भी महावत नहीं है। तो इसलिए इसको खुला अगर छोड़ दिया तो फिर एक प्रकार के अनर्थ हो सकते हैं। तो भावदेव की बात में सुना रहा हूँ कि ऐसे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर इसका एक आख्यान बनाया है और उसके अंदर गांव का नाम सुग्राम रखा। ऐसे क्या गांव का नाम था ऐसे ऊपर पता नहीं है, सुग्राम नाम रखा। तो सुग्राम के अंदर एक बहन रहती थी, उस बहन का नाम था रेवती। रेवती नाम की एक शालिका थी, बड़ी अच्छी शालिका थी, जीवन को जानने वाली और धर्म को अच्छी तरह से पालने वाली। उसके दो लड़के थे, एक उनका भावदेव और एक भवदेव। तो भवदेव बड़ा था और दूसरा छोटा भावदेव था। वहाँ पर एक बार संतों का आगमन हुआ और संतों के आगमन होने से भवदेव को वैराग्य हो गया और भवदेव माँ से कहता है कि माँ मैं संयम लेना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे घर से कोई भी संयमी बने, कोई भी दीक्षा ले ले तो मैं उसको अंदर डालने वाली नहीं हूँ। तेरी अगर भावना है तो तू बन सकता है। तो भवदेव ने आचार्यों के पास में, संतों के पास में क्या दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद में काफ़ी समय तक उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में अब वे क्या किए, अच्छे विकास हो गए, अच्छे शास्त्रों के जानकार हो गए और धर्म के अंदर प्रेरित हो गए। तो उनके दिल में एक बात आई कि मैंने तो दीक्षा ले ली, परंतु मेरा भाई भावदेव है वो अभी तक घर पर है, वो भी अगर दीक्षा ले ले तो अच्छी बात है। तो ऐसा सोच करके और वे भवदेव मुनि आचार्यों को पूछ करके और अपने गांव की तरह ब्याह करके आए। तो जिस समय के अंदर भवदेव मुनि गांव में पहुंचे तो क्या प्रकरण बनता है कि भावदेव उसी समय के अंदर शादी करके आया था। और शादी किसके साथ में की थी कि नागरा के साथ में शादी की थी। नागरा एक बहन थी और उसके साथ में शादी उसकी हुई और उसके वो कहते हैं काकन जोड़े जो बंधे हुए होते वो बंधे ही थे और भवदेव मुनि का आगमन हो गया। तो भावदेव अपने भाई को बंधन करने के लिए वहाँ पर गया। तो भवदेव ने देखा कि भावदेव को कीचड़ में फंस गया। जब तक ये शादी नहीं की वहाँ तक तो इसको निकाल सकता था, अब तो ये क्या कि फंस गया।
फिर भी उन्होंने उपदेश किया कि ये भावदेव क्या बात है, तुम मैं तो तेरे को संसार से निकालने के लिए साधुगुण दिलाने के लिए आया हूँ, और तुम क्या साधु बनेगा? तो वो कहने लगा कि महाराज मैं कैसे साधु बन सकता हूँ, मेरे तो अभी शादी हुई। तब भवदेव ने बोले, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो आदमी कितने पैरों वाला होता है, आदमी कितने पैरों वाला होता है? 2 पैरों वाला होता है। आदमी पैर है 2 होते हैं, पर जब शादी हो जाती है तो फिर क्या हो जाते हैं? 4 पैर हो जाते हैं। 4 पैर किसके होते हैं? तो कहे कि पशुओं के होते हैं। अभी 2 पैर से 4 पैर वाला ही बना है, कोई खास बात नहीं। फिर अगर जिगर हो गए तो 4 पैर के 6 पैर हो जाएंगे, 8 पैर हो जाएंगे, तो वो कितने होंगे? वो किसके होते हैं? कीड़े मकोड़ों के होते हैं। तो जब जगह 2 पैर के हैं जब तक आदमी, और 4 पैर के तो पशु, और 4 पैर के बाद में कीड़े मकोड़ों के संख्या में चला जाएगा। तो फिर तुम सोच लें कि अभी तो कोई खास बात नहीं है, और तेरी अगर भावना हो तो तुम दीक्षा ले लें। तो भावदेव भाई के प्रति इतना स्नेही था, और सोचा कि भाई ने कह दिया मैं इनको कैसे कहूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं नाग को पूछूंगा और नागरा को पूछूंगा, वो अगर कहोगे तो बन जाऊँगा। संयोग ऐसा बैठा, माँ से पूछा तो माँ का तो कोई जवाब था, कहाँ बनो खूब आगे से बनो, कल बनना चलो तो मैं मना नहीं करता। आखिर नागरा से पूछा तो नागरा ने कहा कि आपकी अगर भावना हो तो आप साधु बनो, मैं आपको मना नहीं करती हूँ। तो आखिर के अंदर जब सबकी आज्ञा हो गई तो वे साधु बन गए। साधु बनने तो बन तो गए, परंतु मन में भावना पूरी नहीं थी, साधु बनने की भावना पूरी नहीं थी। और गुजराती भजन के अंदर ये कहा गया है कि त्याग न टकेरी वैराग बिना करिए कोटि उपाय, अंतर उंडी इच्छा रहे तो केन खुली में सुधार। त्याग है वो वैराग्य से टूटता है। अगर वैराग्य मन में नहीं है तो ऊपर से त्याग का हम ढोंग भी करे तो वह टिकता नहीं है, रास्ता निकलता है, घर निकलती है। तो भावदेव के मन में वैराग्य नहीं था, केवल दूसरा देखा उसने ले ली, परंतु थोड़े समय के बाद में जब विहार करना पड़ता था, उपवास करना पड़ता था, साधु जीवन के कष्ट आते थे, तो उन कष्टों को सहते सहते वे कमजोर हो गया और सोचने लगा कि ये साधुपना तो मेरे के पार है, नहीं करेगा, तो क्या करना चाहिए। सोचा कि मैं घर चला जाऊँ, पर मैं अगर घर जाऊँगा तो मेरे भाई जी को कितना कष्ट हो जाएगा, मेरे भाई जी को कितना कष्ट हो जाएगा। और आगमन के अंदर पद आता है, लज्जा दया संयम बम करुणा भाग्य इन दया लज्जा दया संयम और ब्रह्म करिए, ये आत्मा को ऊंचा उठाने के प्रयत्न है। तो जिस आदमी के अंदर लाज शर्म भी होती है तो वो व्यक्ति गिरते गिरते भी बच सकता है। तो भावदेव के मन में लाज थी, शर्म थी कि भाई को छोड़ करके कैसे जाऊँ। आखिर के अंदर मन में भावना भी बढ़ती है कि भाई जी अगर स्वर्गवासी हो जाए तो मेरा रास्ता ठीक हो जाए। यूं क्यों 12 वर्ष बिताया, यूं क्यों 12 वर्ष बिताया, जब कर बंधव स्वर्ग सिलाया, जब कर बंधव स्वर्ग सिलाया, भाव देव तब घर दिश ध्याया, भाव देव तब घर दिश ध्याया, आया निजपुर परिसर करुण सुंदर बाग जोरे, मानव मनो विकार विचाओ हृदय विराग जोरे, भाव देव जिन भाव दिलाओ क्षय राग जोरे। तो रात दिन भावना भी बाटे कि कैसे ही इनका काम है सिद्ध हो जाए। कभी वो अस्वस्थ हो जाते, बीमार हो जाते तो खूब सेवा करते, सोचते हैं कि जल्दी जल्दी इनका काम सिद्ध हो। कोई जोशी भी आता
तो उनको जन्म को नहीं दिखाते कि इनका आयुष्य कितना है, इनका आयुष्य कितना है। तो दोस्ती वजह का आयुष्य तो लंबा है, तो अगर मुड़ करना तो मुड़ कर तो ऐसे कह करके और उनके अंदर प्रसन्न नहीं होते। तो ऐसे करते करते 12 वर्ष है उनके बीत गए, साधु जीवन के अंदर 12 वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक भवदेव मुनि के तकलीफ हो गई और रात के समय के अंदर ही उनका स्वर्ग गमन हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो जब भवदेव मुनि का स्वर्गवास हुआ तो भवदेव ने सोचा कि अब मेरा रास्ता साफ हो गया, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तो उसी समय के अंदर अपने बोरे पिस्टल बांध करके इन्हें रामे झोड़ को बांध करके और वहाँ से रवाना हो जाते हैं, अपने गांव की तरफ आते हैं। अभी सदुपयोग छोड़ा नहीं है, सदुपयोग तो मूल का ही है। और बहुत बड़े बच्चे लेकर के और वे अपने गांव की तरफ आए हैं और गांव के बाहर आकर के वहाँ पुराने जमाने के अंदर साधु लोग प्राय गांव के बाहर जो बाग बगीचे होते थे वहाँ पर ही घर करते थे। तो माँ के अंदर कोई मकान होगा, उस मकान के अंदर है जा करके वे ठहर गए और मन में ये सोचने लगे कि मैं घर तो जा रहा हूँ, परंतु मेरी माँ रेवती वो तो बहुत फिर साल का है, अगर वो जिंदी होगी तो मेरे को तो घर में नहीं आने, मेरे को घर में नहीं आने देगी तो फिर घर जा करके क्या करूँ। तो घर कम से कम ये निगत तो कर लूँ कि रेवती है या नहीं। पुराने जमाने के अंदर संचार साधन इतने कम थे कि 12 वर्ष होने के बाद में भी उनको माँ का पता नहीं था कि माँ जिंदी है या माँ का देहांत हो गया। तो रेवती का पहले पता करना चाहिए कि रेवती है या नहीं है। अगर रेवती नहीं होगी तो मैं घर पर जा सकूँगा और रेवती होगी तो मैं घर पर है नहीं जा सकूँगा। तो उस बार सुबह के टाइम के अंदर प्रतिक्रमण का टाइम हुआ और बार बरामदा था मकान के अंदर, उस बरामदा के अंदर है बैठे हुए थे। इधर के अंदर क्या होता है कि वही नावड़ा जिस नावड़ा के लिए भावदेव कर रहे थे वो नावड़ा कोई काम ये जा रहे थे। इतने नारी नागरा सागी, इतने नारी नागरा सागी, जावत कित कारत हित आगे, जावत कित कारत हित आगे। देखत मुनिवर ने अनुरागी, देखत मुनिवर ने अनुरागी, किनके धन्य अचानक दर्शन पाया भाग डोरे, किनके धन्य अचानक दर्शन पाया भाग डोरे। मानव मनोविकार मिटाओ हृदय विराग डोरे। इसे वह नागरा साधु स्वयं उन काम के लिए उधर से जा रही थी और सामने उस मकान में देखा तो ग्राम के अंदर कौन बैठे हैं कि मुनि बैठे हैं। मुनि को देखा और देख कर ये सोचने लगे कि आज का दिन कितना अच्छा है कि अचानक महाराज के मरीज क्या हो रहे दर्शन हुए हैं, महाराज यहाँ पधारे हैं। हमको तो पता भी नहीं था कि महाराज पधारे, आज से भी दर्शन हो गए। तो अपने काम को छोड़ करके और वो सीधी मकान पे नीचे रहती है। महाराज ऊपर बैठे हुए थे, वो नीचे से बनना करती है महाराज ऐसे कह करके वो बना करती है। तो महाराज ने सोचा कि ये शारिका है, ये कोई अच्छी गांव की जानकार दिखती है, तो इसको मुझे पूछना चाहिए कि रेवती है या नहीं, रेवती अभी मौजूद है या नहीं है। तो महाराज ने पूछा कि बहन तुम किस गांव की है, तुम कौन से गांव की है। तो महाराज मैं तो इसी गांव के हूँ। तो वो कहने लगे, मुझे महाराज समझ लगे कि फिर तो तुम जानती होगी हो वह रेवती नाम की जो शारिका थी ना, भवदेव और भवदेव की माता, वो अभी है या नहीं है। वो उनका अभी
नहीं है। तो उसने कहा महाराज हमारे तो गाँव में बहुत बड़ी कमी हो गई, अगर वो रेवती होती तो हम लोगों को फौरन पता कर देती कि महाराज आए हैं और जब्त करने हैं, घर घर जाता था करके और वो सबको सूचना कर देती। परंतु रेवती को तो कई वर्ष हो गए बुरे हुए और रेवती की बहुत बड़ी कमी हो गई। महाराज ने कहा बन गया हाँ रेवती नहीं है तो फिर तो हम अच्छा अब कोई बात नहीं। फिर तीसरी बात नहीं सोचते हैं तो रेवती जैसे स्वर्गवासी हो गई, नागरा है नहीं है, अगर नागरा है तो फिर मैं क्या करूँगा। तो फिर तीसरा प्रश्न करते हैं कि क्या उसकी जो पुत्र बदलती नागरा वो नागरा भी है या वो तो मोट है ना। जैसे नागरा का नाम सुना चमकी चित्र चतुरा, चमकी चित्र चतुरा, तू यह प्रश्न प्रसारी उत्तर दे सची नागरा निहारी। वो साधु जी है मुझे बारे दो अनिहारी, उत्तर दे सची नागरा निहारी। फौरन नागरा ने जैसे नागरा का नाम सुना और सुनते वो चमकी मन के अंदर कि ये प्रश्न क्यों करते हैं। रेवती का नाम तो ठीक है, वो बड़ी साधुका थी, उसके लिए तो हरेक पूछ सकते हैं। नागरा तो अभी नई नई आई हुई है और उसका नाम है बार बार ले रहे हैं। ये महाराज कौन है, उसे ध्यान से देखा कि कई महाराज नहीं है, जय महाराज को नहीं है। तो उसने कहा कि महाराज आपको नागरा से क्या लेना देना, आपको नागरा से क्या लेना देना है। गाँव में घड़े आते हैं, घड़े होते हैं, घड़े जानते हैं, घड़े मिलते हैं, आपने नागरा का नाम क्यों पूछा। तब वो कहते हैं कि भोले हो गई नागरा से मेरा संबंध है, हमारे काम करना धोरेरा छूटा भी नाय, तब कशो ने अंदर माए। काम करना धोरेरा छूटा भी नाय, तब कशो ने अंदर माए। नीट गिनाया बरस गए भाव देव जोए निज घर। कि जब कांकन वाले में छुटे का मेरी गणी है, उसके साथ मैंने शादी की, मैंने उसके साथ मेरा अन्याय किया और उसको मैंने ऐसे हर बीच में छोड़ दिया, तो मैं तो भी ठंडे के अंदर फट गया और मैं है बच्चों को गन गन के पूरा किया। वह मेरी पत्नी है, मैं उसका भगवान हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बिना काम से तो मैं भी नहीं पूछता हूँ। जिस गांव में जाना होता है तो उस गांव का रजा भी नहीं पूछता हूँ, तो मेरे मतलब से मैं पूछता हूँ। तब वो कहने लगी वाह महाराज आप कैसे बात करते हो, आप तो साधु हो, साधु के कोई पत्नी होती है, व्रत होती है, आपने ऐसी बात है कैसे की। तो लोग सुनेंगे तो हंसे करेंगे, मजा करेंगे कि देखो जैन मुनि के भी कोई पत्नी होती है, ऐसा आप कैसे कर रहे हैं। तो बाकी लोग कहते हैं दुष्ट मना दुष्ट मन से बाकी से वो कहते हैं कि वो उसको मेरी घरनी है करनी है और उसके लिए मैं पूछता हूँ। तब नागरा ने सोचा कि अब उत्तर देना है वो समझदारी से देना है, अगर नागरा है नहीं है इसका उत्तर नहीं देना है। तो नागरा कहती है कि मेरा घनी नागरा होती है, मैं किस को जानता हूँ, मैं किस को जाना नहीं, मैं तो किसको नहीं जानता हूँ। बोले एक है अकेले जन को ज़्यादा बात भी नहीं करनी करे, एक दो बात तो कर सकते हैं, खास बात नहीं है। वो तो नागरा है नहीं है। तब उसने कहा कि महाराज आपकी तो आप जानो, परंतु वो नागरा तो मेरी शक्ति है और वो कभी आपको स्वीकार नहीं करेगी, कभी घर पर नहीं आने देगी। तो महाराज ने कहा कि तुम क्या जानते हो दूसरे के मन की बात को। जिस तरह से मैं कोयले उड़ाते हूँ नागरा के लिए, तो नागरा भी मेरे लिए उड़ाती होगी और वो जरूर मेरे को स्वीकार करेगी। तो दूसरों के मन की बात तो तेरे को क्या पता है। ऐसे कहने के बाद में अब वो सोचने की महाराज की सूर्य को हिल गई, यानी ये नैया है
डगमग करती डोले नैया, डगमग करती डोले नैया, होती बात कराई उतर देती नागरानी हारी। हाँ कोसा क्या हुआ? हाँ जो कोसा, जिनको कोसा पटकना हो वो कोसा पटक ले। 12 6 पूरे कोसा कोई पटक रहेगा, कोई कोई भाई बहनों को पटकना हो तो देख लो, भाइयों को पटकना देख लो, कोई नहीं देखे। क्या पटक 6 पूरे पानी 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 बोल गया, पानी पियो नहीं पियो, हाँ पानी पियो पानी बोल गया। हाँ इधर में क्वेश्चन आसान पानी पानी शाम का गमना के काम में गुना से तुम कर दूंगा जमीन के कोशल जमीन क्षेत्र के सब कहते हैं पाप करने का क्या पार के अवरोध का महत्व भारत में भारत में बन जाएगा। पार सूर्य के जो सारे पाप 5 से असर का करेगा 2 कंजीशन 4। तो नागरा में सोच रही है ये गाड़ी को अंदर से आती है क्यों कर रही है और जिले से उतरने वाली है। ये नार तो अब सबका बना रही है और किसी समय के अंदर है ये नार ठंड हो सकती है। ये जो ये नैया जब बड़ा खा रही है किसी समय के अंदर है डूब जाती है। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जब है आदमी के सामने कोई संकट की स्थिति आती है तो उस समय के अंदर हिम्मत नहीं आनी चाहिए। उस समय में कुछ न कुछ हिम्मत है रख करके और कोई न कोई रास्ता खोलना चाहिए। संस्कृत में अच्छा पद का है कि तावत भय से भयतव्यम यावत भय मनागतम आगतम तू भयम दीक्ष नर कुर्यात यथोचितम। भय से वहाँ तक डरना चाहिए कि जब तक भय नहीं आए, यानी खतरे से वहाँ तक डरना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, कोई खतरा हाथ नहीं आ जाए। अगर कोई खतरा आ गया तो फिर घबराना नहीं चाहिए, फिर जो कोई रास्ता खोलना चाहिए। तो सोचें कि अभी है कष्ट तो आ गया, भय तो आ गया है, अब मुझे कुछ न कोई रास्ता खोलना चाहिए। तो वो फौरन मुसलमान ने तो वहाँ से तैयारी है और फिर देखो मेरा आवश्यक काम है तो बाद में करूँगी, पहले इस काम को संभालो। जागर पाछी जल्दी आवे, जागर पाछी जल्दी आवे, काथे पारो सनने लावे, काथे पारो सनने लावे, बच के सामना युग सन भावे, बच के सामना युग सन भावे, कैसी करा से जावे सोजन संत दिमाग जो करे, कैसी करा से जावे सोजन संत दिमाग जो। फौरन वह घर जाती है और घर जाकर के पास में पड़ोसन जो रहने वाली थी उसको कहती है कि भाई महाराज आए हैं, एक बार तू मेरे साथ में चल। वो कहने लगी कि मेरे बहुत काम पड़ा है, मैं अभी कैसे आऊँगी कि तेरे काम को छोड़ दे, ये कुछ करेंगे पर तो एक बार तो ये जरूरी काम है, उसके लिए तेरे को आना है। तो जैसे जैसे उनको तैयार करके पड़ोसन को तैयार करके और ले करके आया और इधर में थोड़ी थोड़ी बात और भी जो करनी थी वो करके और तत्काल है वापिस से वो ठिकाना आ जाती है। उधर के अंदर महाराज सोच रहे हैं कि देवती भी नहीं है, नागरा भी नहीं है, और मेरा रास्ता साफ है तो अपने कपड़ों को बांध करके और ऊपर से सीढ़ियाँ उतरने की तैयारी कर रहे थे और इतने के अंदर जा करके धमकते है महाराज कहते हैं कौन है? अरे अभी तो गई थी वापिस आ गई, क्यों आई है? तो महाराज हमको मालूम नहीं था कि आप यहाँ पर विराज रहे हो, अब मुझे मालूम पड़ा कि आप विराजते हो तो हम तो रोज़ समय करती हैं, तो आज तो हम सिर्फ समय संतों के ठिकाने कर, संतों के ठिकाने हैं समय करेंगे। वो बोले समय करेंगे कि हाँ समय करेंगे। अरे अभी कोई समय का टाइम है तो समय का कोई टाइम होता है सुबह सुबह जिनको पचेंगे बीच बीच में बाहर का पचलो जो उपवास पचना चाहे उन्हें फिर उपवासम पचक पाने
असलम फाइनल फाइनल भूमनम कैसा फलम उच्चारण फल सत्य जाल तो और वह आकर के बोली और मैं ये कि अभी सोच के तो हमारा स्मरण करते हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए मना तो नहीं कर सकते, हमारे को लेना चाहिए तो मन नहीं कर सकते हैं। आखिर में वो बेद के नीचे और पड़ोसन के पास में बैठ करके और मध्यान्ह मंडला में 2 समय किया गया। दो समय को कर दीजिए, परंतु करना है अभिनय करना समय को करे समय बोल देना करे मर्जी समय ऐसे समय करके और वो बैठ गए और बैठ करके आपस में बातें करती है कि धन्य हो इन महाराज को तो जीवन भर सर्वगुना पढ़ते हैं, अपन तो समय लेते हैं, उसमें कितने बार जोर लगाते हैं, कभी बार विचार में जाना पड़ता है, ये महाराज कितने अच्छे से सर्वगुना पढ़ते हैं। अब जो दिन बार बार ये कहते हैं महाराज को तो कांटे से लगते हैं, महाराज को तो बातें नहीं है तो नहीं बोले तो ठीक है, परंतु वो बेटी बेटी बोल रही है इतने में क्या होता है, चले आयो इकबाल कियो, चले आयो इकबाल कियो, नाना कर तो खोले टुकियो, नाना कर तो खोले टुकियो, मत मत करता तिन नहीं रुकियो, मत मत करता तिन नहीं रुकियो, सुन सुन बात एक मारी कई बड़े लाग जो रे, सुन सुन बात एक तुम्हारी कई बड़े लाग जो रे, मानव मनो विकार हृदय विराग जो रे। इतने के अंदर एक बच्चा बाहर से आता है और ऐसे दौड़ता आता है, माँ 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 मम्मी मम्मी मम्मी। माँ कहती रही अरे बेटा हमारे समाज में दूर लेना तो नहीं माँ मैं तेरे पास में आऊँगा, ऐसे कह करके और उसने बहुत धीमी बंदी वो आगे भोजन बैठ और बैठ करके और कहने लगा कि माँ एक बात सुनाने के आए हैं। जैसे ही वो बच्चा गोदी में बैठा और महाराज को तो बोलने का मौका मिल गया तो सुनाई दो ये कोई सुनाई होती है, इससे बच्चे का चमचा कर लिया। सुबह कहने में बच्चों को तो समाज भी नहीं है और समाज करने के लिए तैयार हो जाती है, ये समझा हो गया। वो बोले महाराज अपने भाई बहन को कहती है कि भाई दोस्त लग जाते हैं तो मिठाई तुम ले लेते हैं, महाराज के दोस्त लगते हैं ना तो महाराज की मिठाई तुम ले लेते हैं, अपने ले लेते हैं, ऐसे कह करके और बात को टाल देती है। अब वो बच्चा कहते हैं कि माँ माँ मेरी बात सुन, तो क्या क्या तो आज है मैं एक बड़ा काम करके आया हूँ। क्या काम करके आया? एक खुशखबरी सुनाने के लिए आया, तेरे को एक खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। तो खुशखबरी क्या बात है? तेरे मामा का है, तेरे पुराना तो नहीं खीर पूरी तुम कुर्सी आई, खीर पूरी तुम कुर्सी आई, मैं तो पापा खूब सराही, मैं तो पापा खूब सराही, बमन हुई तो भी न गमाई, बमन हुई तो भी न गमाई, चाट चाट खाई ने तो चटक चटाक डोरी, चाट चाट कर खाई ने तो चटक चटाक डोरी, मानव मनो विकार मिटाओ हृदय विराग डोरी। माँ तू आई थी ना तो मेरे खीर और कोई पुस्तक लगाई थी ना, वहाँ तेने खाई कहाँ? माँ खाई, बहुत बढ़िया खीर थी, पूरी भी बहुत अच्छी थी, परंतु माँ हाथ खाते को माँ के पीछे आ गई होगी, मेरा जीव घबराने लग गया, उल्टे हो गई। मैंने सोचा कि मैं खीर को फेंकने गई है, कोई गई है नहीं, मैंने उस खीर को वापस घेरे करके और वापस खा कर कचरा कर दो, मैं कचरा खा गया। ये सुन करके तो महाराज को तो वो ज़्यादा गुस्सा आ गया। महाराज कहता है माँ मूर्ख कहीं का खीर बमन खा करके आया है। और माँ क्या करती है? सुतने माता कंठ लगावे, सुतने माता कंठ लगावे, कर धर सिर कर गणों चरावे, कर धर सिर कर गणों चरावे, कई कई पुत्र सुपुत्र लड़ावे, देवानंदन की लहरावे, बंस विभाग जोरे, मानव मनो विकार
जैसे वो बच्चा कहता है कि मैं मनो कुमन हुई खीर को वापिस खा करके आया हूँ, तो माता उसको कर्ण लगाती है, माथे पर हाथ फेरती है, वहाँ देखो बहुत अच्छा काम किया। आखिर के अंदर बने उनको क्या पेड़ से जो आई हमारी पर जिंदगी है, इन्हें बड़ा अच्छा काम किया और उसको सराहना करती है। जैसे वो सराहना करते हैं तो महाराज का तो तेरी ओर से महाराज कहने लगे कि ये सुई देश तेरे को शरण नहीं आती है। माता कह मुनिवर ये सुन दे सूरी, कह मुनिवर कह दे सूरी, तू कोई नारी है तो गजूरी, तू कोई नारी है तो गजूरी, सामाजिक तो जाओ दूरी, सामाजिक तो जाओ दूरी, उल्टी खान सरागे खबरे कुत्ता कागजो, उल्टी खान सरागे खबरे कुत्ता कागजो, मानव मनोगी बाहर मिटाओ हृदय दिलाग जो। जैसे ही उसने कहा कि उल्टी खाके गाने माता उसको सराहना की, सराहना करती महाराज हृदय से श्री शर्म नहीं आई, थोड़ी बहुत के सामने हो रही है कि तेरा छोरा तो औरत है भैया, घर में फिरने वाली है, मजदूरी है, तो उल्टी खाके कहता और उसकी तो सराहना करती है। जैसी माँ बेटे बेटा तो दो गलत बिगड़ जाए, एक गलत बिगड़ा, ऐसा काम चाहिए कि दो गलत बिगड़ जाए, एक बिगड़ा, कि उल्टी खाकर कितना सराहना करता है। तब मैं बापी को वो कहते हैं महाराज क्या हो गया, ये तो छोटा बच्चा है, आज बात तो बड़े बड़े आदमी भी उल्टी खा करके और कुछ बोलते हैं, तो कौन खाते हैं, तो कौन क्या खाते हैं, ये भावदेव मुनि तो नावड़ा को उल्टी करके गए और बाकी जो है उसको लेने के लिए आ रहे हैं और कहते हैं कि नावड़ा नहीं करनी हुई है, क्योंकि तो छोटा बच्चा है, इसने उल्टी खा ली तो क्या हो गया, बड़े बड़े व्यक्ति भी उल्टी खाने में राजी हो रहे हैं। जैसे ही ये बात है क्या समुचित वचन सुंदरी पायो, समुचित वचन सुंदरी पायो, उदाहरण उपयुक्त दिखायो, उदाहरण उपयुक्त दिखायो, आयो तत्क्षण मूल सिखाए, मनमा भाग जोरे, आयो तत्क्षण मूल सिखाए, मनमा भाग जोरे। जैसे ही इस सुंदरी का नावड़ा का जो वचन निकला और मुझे समझ कर रहे हैं, ये तो बात मेरे पे जाती, ये तो मेरे को समझाने के लिए कही है। वो सब वो खड़ी होकर कहती कि मैं क्या नावड़ा की बात करते हो, वह नावड़ा मैं हूँ, नावड़ा मैं हूँ। और आप ध्यान रखना, अगर अभी तो आपने साधु देश छुड़ा नहीं है, अगर साधु देश छोड़ दिया तो फिर आपके माता का, आपके पिताजी का, आपके भाई जी का कितना नाम खराब हो जाएगा। और समझ लो तब मुनि ने कहा कि वाह समझ गया, अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, संसार में जाऊँगा, तब तक आप मूल ठिकाने आ गए और भावदेव है वापस टाइम के अंदर है, देर हो गए, टाइम हो गया है, तो समय में देर हुए और देर हो करके फिर उन्होंने अच्छी तरह से साधुपन पार करके और अपना हाथ कल्याण किया। तो देव भावदेव मुनि जो उस जन्म के अंदर नावड़ा के लिए बराबर सत्य रहे, देवी आगे जा करके और कौन बनते हैं तो जम्मू स्वामी बनते हैं। जम्मू स्वामी में प्रकाशी बनते हैं, इसमें कुछ जन्म ले करके और जम्मू स्वामी बनते हैं। और जम्मू स्वामी जिस दिन शादी की थी उसी दिन आठों सिंह को समझा करके अशोक के अंदर दीक्षा देनी, तो जम्मू स्वामी भगवान नाम के दूसरे पट है वह घर है। और जम्मू स्वामी के मुख्य जाने के बाद में 10 बोलों का विक्षेप हो गया। अंतिम जन्म कौन थे तो जम्मू स्वामी थे और उनके जाने के बाद में 10 बोलों का विक्षेप हुआ। जो 10 बोल है कि मन करो उदाहरण कपम श्रेणी, उपसम श्रेणी, आरभ श्रेणी, जन करती साधु परिहार खाने से
सूक्ष्म संभाषण ये 10 वर्षों का विषय है क्षेत्र के अंदर हो गया है। तो जम्मू स्वामी के पास पर है पूर्ण स्वामी। तो 14 थे और 5 से चोरों के साथ में चोरी करने के लिए आए और जम्मू स्वामी ने उनको समझा दिया। 527 जीवन के साथ में उन्होंने सुषमा स्वामी के पास में दीक्षा ली। वे तीसरे पत्र है प्रभु स्वामी हुए 11 वर्ष में आचार्य का पालन किया। फिर यशोभद्र स्वामी चौथे पद गए यशोभद्र स्वामी होते 5वें पद चौथे पद संयम स्वामी और 5वें पद पर यशोभद्र स्वामी और 6ठे पद पर है सुमूत विजय स्वामी। 7 में है भद्रबाबू स्वामी और 8 में स्थूली भद्र। भगवान महावीर के 8वें पद से पहुँचे तो स्थूली भद्र से गए 14 पुरों का ज्ञान रहा। चौरी बंदी तक 14 पुरों का ज्ञान रहा और उसके बाद में पुरों का ज्ञान कम पड़ गया। आगे 10 पुरों में 8 पुरों 1 पुरों अधिक ज्ञान रहा। तो चौरी बंद है जिनका जीवन विशेष प्रेरणादायी है और जिन्होंने देशा के घर पर तजमा करके और देशा को समझा दिया और उनका कल्याण कर दिया। तो सारा वर्णन है पूरा एक आसान है तो समय पर सुनाया जाता है। तो सूर्य बदलने के बाद मैं सुना रहा हूँ फिर महावीर जी आदि के विषय में आगे ओम